जिंदगी की दिशा बदलना काफी मुश्किल होता है, मगर कुछ लोगों को समझाना असंभव है। ऐसे लोग हमेशा अपने मार्गदर्शन का परिवर्तन करते रहते हैं और उनके दर्द की वजह होती है उनके दिल का गुरूर। और सबक ऐसे मिलते हैं जो आसानी से भुलाए ना जाएं, और यही वजह होती है उनके जीवन की दिशा बदलने की। बैरन एल्विन और बिशप हार्टफुट अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर पाकर जंगल का माहौल खुशियों से भर गया। और तभी अचानक भूत की छाया गांव वालों के सामने आई और भूत ने कहा, मुझे मोटे गांव वाले बहुत पसंद है। ओ यम 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 यम। हटो यहाँ से। तुम इसे डरावनी कहानी कहते हो? जिसे इनाम जीतना है वो मुझे बहुत अच्छी से डरावनी कहानी सुनाए। मेरे पास बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं, लेकिन वैसी वाली बकवास कहानी मत सुनाना जो इसने सुनाई थी। अच्छी वाली सुनाना, डरावनी सी। सुनो, कोई भी कहानी हमारे चीफ को नहीं डरा सकती, कोई भी। कोई तो बॉस को कहो कि वो अपना भयंकर चेहरा जाकर आईने में देख ले। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, कीड़े कहीं के। जाने दो चीफ, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं आपको डरावनी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है भयानक कहानी जंगल की। पहले इसके लिए माहौल बना दूं। आग मत बुझाओ। अंधेरे में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है बॉस। ये तो भयानक लग रहा है। सबको डर लग रहा है ना? चांद पर बादल छा रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। अब मैं सुनाता हूँ एक भयानक कहानी जो है बहुत डरावनी। डर लग रहा है। ये इतनी डरावनी नहीं है। नहीं, कुछ और डरावनी चीज है वहाँ पे। क्या है वहाँ? वो देखो। क्या है वो? भागो यहाँ से। ए, बस मेरे लिए रुको। नए घर में हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे। मुझे वहाँ ऊपर कुछ अजीब सा दिखाई दिया था। हाँ, हम लोग सुरक्षित हैं वहाँ पर। एल्विन के सैनिक हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। ओह रॉबिन, मैं यहाँ आकर आजाद महसूस कर रही हूँ। मैरियन, रॉबिन, चलो जल्दी करो। हाँ? अरे ओह, क्या मशीन है मेरी। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ भाई, हमला हुआ क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ओह, मैं बस अभी अभी गिरा हूँ। साफ साफ बताओ, पागल इंसान। मैं 2000 फीट ऊपर से नीचे गिरा हूँ, समझे? चुप रहो, खड़े हो जाओ। सब पीछे हट जाओ। क्या मतलब है इसका? क्या हो रहा है यहाँ? बोलो। अब मुझे माफ कर दो सर, आप तो काउंट जॉन हो ना, राजा रिचर्ड के छोटे भाई। भगवान आपको खुश रखे, और आपके भाई को भी। हाँ, मैं काउंट जॉन ही हूँ। अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनका नाम अपनी गंदी जबान से लेने की? महाराज रिचर्ड मर चुके हैं, अब यही हमारे सरताज होंगे। ओह, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ओह, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसे दिखा?
महाराज क्या कर रहे हैं? सब क्या चल रहा है? शुक्रिया। कोई बात नहीं। महाराज आप अपनी गरिमा भूल रहे हैं, ये एक गरीब इंसान है। चुप हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, वो सही कह रहे हैं, आप ये मत कीजिए। नहीं फ्रायर, मेरी माँ ने सिखाया है कि हर इंसान का ख्याल रखो, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। मेरा फर्ज सबके लिए एक होना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलविदा। चलो अब सब आगे बढ़ो। फॉक्स, क्या तुम्हें हमारे गुमशुदा भाई को ढूंढने में कोई कामयाबी मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं महाराज, पर हमें पूरा यकीन है कि हम जल्द से जल्द उन्हें नॉटिंगम में ढूंढ लेंगे। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ फॉक्स, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये मेरा वादा है महाराज, यकीन कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला आपकी सुरक्षा करे। ये कितना सुंदर है। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता, ये सपनों जैसा घर है। सच है ना मेरी? बिल्कुल सच। हमें गांव वालों को जाकर शुक्रिया कहना चाहिए। सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं रहेगा। रॉबिन! लिटिल जॉन, हमारी थोड़ी मदद करोगे तुम? फालतू बातें मत करो, इसकी बात सुनो। पता है हमने क्या देखा था कल रात को जंगल में? नहीं मच, हमें नहीं पता। तो हम तुम्हें बताते हैं। हाँ, हमने महाराज एल्विन के भूत को देखा। और बिशप हार्टफोर्ड का भी। एल्विन का भूत? उनकी मौत जंगल की गुफा में हुई थी। वो जिंदा रहना चाहते थे, अधूरी लालची इच्छाएं लिए मर गए। बचाओ, मदद करो। बचाओ हमें। जंगल ने उनसे कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का बदला लिया और वो हमेशा के लिए शापित हो गए। वो मर चुके हैं। क्या तुमने एल्विन और हार्टफोर्ड की बात की? उनकी आत्माओं को तो गांव में भी देखा गया। सच में? कौन हो तुम? मैं लकड़ी काटने वाला हूँ, गांव में रहता हूँ। गांव वाले उन दोनों आत्माओं को देखकर डर रहे हैं। सभी ने उनको देखा है। क्या सभी ने उनको देखा? इसका मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मनगढ़ंत कहानी कहा? बेवकूफ! मच और मैंने अभी तो बताया कि हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। हम पर विश्वास नहीं है तो दूसरों से पूछ लो, उन्होंने भी देखा है। क्या तुमने उन्हें यहीं देखा था लिटिल जॉन? हाँ। बस अगर आपने उन्हें वापस देखा तो चिल्लाना मत, मैं हूँ आपके साथ। चुप रहो। ओह फैंग, वो तुम थे। ये हर बार फैंग ही क्यों होता है? चुप रहो और उस जानवर का भी मुंह बंद करो। मैंने कुछ सुना है, शांत हो जाओ। बिल्कुल चुप। हे एल्विन! चलो मैरियन। बस क्या वो रोक पाएंगे उन्हें? तैयार हो जाओ। एल्विन, अलविदा। जल्दी करो लिटिल जॉन। जल्दी करो बॉस, वरना वो निकल जाएंगे। जल्दी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने उन्हें पकड़ लिया। हमने उन्हें पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। ये लोग बहुत भयानक दिख रहे हैं। इनकी बदबू। संभल के रॉबिन।
रॉबिन, मदद करो हमारी। हम थक चुके। तुमने गांव में ढूंढ लिया और तुम भूत भी नहीं हो। हमें माफ कर दो, रॉबिन। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है एल्विन। तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। काश तुम मर चुके होते, हम कितने खुश थे। तुम दोनों ने जो किया है हम वो नहीं भूले हैं। एल्विन, बिशप हार्टफोर्ड, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तुमने कितने बेकसूर लोगों को मारा, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर पूरे जंगल को नष्ट कर दिया। अब सिर्फ पछतावे से कुछ नहीं होगा। ये है वो। यहाँ देखो, मैंने अपनी पूरी अक्ल लगा दी जंगल के खजाने को पाने के लिए, और मुझे हासिल क्या हुआ? ये छोटा सा पत्थर। कोई दोस्त नहीं, कोई दौलत नहीं, मेरी सेना भी खत्म हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बैरन एल्विन बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये छोटा सा पत्थर मेरे लालच की निशानी है। ये हमेशा मुझे मेरी बेवकूफी याद दिलाता रहेगा। और अब जब मैंने सब कुछ खो दिया है, रॉबिन, मैं इस दुख के साथ और नहीं जीना चाहता। इसलिए अब मार दो मुझे, तीर चलाओ और अपने माँ बाप का बदला लो मुझसे। मार दूं तुम्हें? ले लो बदला, यही तो तुम चाहते थे ना रॉबिन। मैं इस तरह जिंदा नहीं रहना चाहता रॉबिन। मार दो, मार दो, मार दो मुझे रॉबिन। तुम जैसे लोगों के लिए मौत ही बेकार है, समझे? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। एक बात बताओ मुझे रॉबिन, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं? एल्विन, तुम अभी एक अच्छा काम कर सकते हो। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, बताओ मुझे। तुम चाहो तो अपनी गलतियां सुधार सकते हो एल्विन, नेक इंसान बनकर। फिर से नेक बन जाऊं? नॉटिंघम वापस जाओ और वहाँ जाकर अपने बिगाड़े हुए काम को सही करो। नहीं, उसे मार देंगे। रॉबिन, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं रॉबिन से सहमत हूँ। हे, मैरियन, इसे वहाँ वापस जाकर उन सारी चीजों को ठीक करना होगा जिन्हें इसने बिगाड़ा था। तभी ही लोगों की नजर में इसके लिए प्यार और सम्मान होगा। प्यार और सम्मान? तुम्हारे लिए यही सजा है जो मौत से बदतर है। मैरियन ठीक कह रही है, ये तुम्हें करना ही होगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बैरन एल्विन वापस आ गए। हाँ, वो तो दिख रहा है। मैंने तो सोचा वो मर चुके हैं। हाँ, मैंने भी। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी। महाराज एल्विन मौत के मुंह से बाहर निकल आए हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुश है कि तुम वापस आ गए। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। हमें जंगल में आग लगने की खबर मिली थी, फिर पता चला कि तुम भी गायब हो और बहुत सी बातें पता चली। इसलिए मैं खुद यहाँ सच का पता लगाने आ गया। अच्छा किया आपने। पर हमें एक परेशानी है। हमारा भाई भी तुम्हारी खोज करने गया था, मगर वो वापस नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर आई है। हमें उसकी चिंता हो रही है। मैं समझ सकता हूँ महाराज। शुक्रिया बैरन, और मुझे उम्मीद है कि वो इंग्लैंड में है, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ आ गया। वो पता नहीं किस हाल में होगा। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक के हम इंग्लैंड के राजा हैं। आप जब तक चाहें इस महल में रह सकते हैं। मुझे खुशी होगी महाराज।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, एल्विन, मैं अपने भाई के लिए बहुत परेशान हूँ। जब तक कि वो नहीं मिल जाता तब तक के यहाँ के लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। दौलत और लोगों की देखभाल की परवाह है इनको, और साथ ही अपने भाई रिचर्ड को भी ढूंढ रहे हैं। कितने अच्छे हैं ये। मुझे इस महान इंसान से कुछ तो सीखना चाहिए। दावत? हाँ महाराज, एल्विन ने आप सबको एक खास जश्न पर बुलाया है। दरअसल महाराज, एल्विन आप सबको आपकी मदद के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? अगर हम तुम्हारे साथ गए तो हमें जहर दे दिया जाएगा। खैर, आप सब आज शाम को नॉटिंघम महल में आ जाइएगा। आपका शुक्रिया, अलविदा। ठीक से तैयार होकर आइएगा। ये एक जाल हो सकता है रॉबिन। लिटिल जॉन बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई नहीं आएगा क्या? कोई नहीं। महाराज, वो हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। जैसा आप कहें महाराज। महाराज, मेहमान आ गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। अपनी जगह पे आराम से बैठिए। सुनो, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। अब उस पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना, समझे? मुझे एक मौका दो उसे समझने के लिए। दूध, मैं जानता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, पर आपको पता नहीं कि हमने कितना सारा दूध मंगवाया है। हाँ? देखो, इसमें जहर नहीं है। मैं समझ गया। हे? मुझे दो। रॉबिन, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर एक दिन तुम मेरा भरोसा जरूर करोगे। यकीन है मुझे। बस मुझे नहीं लग रहा इसमें जहर होगा, है ना? चुप रहो। बैरन, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा कहूँगा। आजादी के लिए एक जश्न। आजादी के लिए। आजादी के लिए। और आखिरकार सुकून जीता। सभी ने पूरी दुश्मनी को भुलाकर महल के बढ़िया खाने को खाया और खूब मस्ती की। वहाँ रॉबिन और मैरन ने भी अच्छा वक्त बिताया। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोगों ने एल्विन का एक नया रूप देखा और उसे दिल से माफ कर दिया। यहाँ तक कि लिटिल जॉन ने भी उसे माफ कर दिया। जेनी नहीं। कोई बात नहीं विल, जेनी एल्विन के साथ मस्ती कर रही है और जेनी अभी बच्ची है। एल्विन को बुरा नहीं लगेगा। एल्विन काफी लंबे समय से अकेले रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने घंटों तक मैंने खुशी मनाई। अब मुझे अपना परिवार बनाना चाहिए। हाँ? वक्त की बर्बादी। मेरे लालच और बुरे मकसद ने मुझे क्या दिया? एक छोटा सा हरा पत्थर। ठीक है, मगर अब और नहीं। मैं लोगों का और बुरा नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा राजा बनूंगा, काउंट जॉन की तरह। नहीं। नहीं नहीं नहीं, बेकार आदमी। ये तो काउंट की आवाज है। क्या पागलपन है? हाँ? नहीं, बेवकूफ कहीं के। ये तो बुरी खबर है। नहीं, गुस्सा मत कीजिए हुजूर। क्यों नहीं मार पाए, बताओ मुझे। बेवकूफ, इधर आओ। कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? तुम मेरी इच्छा कब पूरी करोगे? इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? बस कुछ देर और महाराज। अरे नहीं, तुम्हें ये साबित करना है कि मेरा भाई मर गया है। बिना उसके मौत के सबूत के मैं राजा नहीं बन सकता। तुम उसे ढूंढ कर मार दो, क्योंकि तभी मैं इंग्लैंड का राजा बन पाऊंगा। झूठ, सिर्फ झूठ। कान खोल कर सुन लो फॉक्स, मैं राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जाओ और मेरे भाई को ढूंढो और उसे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आवाज कैसी थी? तुमने कुछ सुना? मैंने उस पर भरोसा किया, पर वो भी बुरा इंसान है मेरी तरह। शायद मुझे बदलना नहीं चाहिए था। एक लालची और स्वार्थी रहना चाहिए था।
ये छोटा सा पत्थर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये शायद मुझे बदलना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए था। लगता है उधर कोई है। एल्विन, क्या करूं मैं इसका? मार दो उसे। ठीक है। महाराज, देखिए इसे। ये पागल हो गया है, मार दो इसे।